चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने बिज़नेस स्टडीज़ के इस थर्ड चैप्टर में लास्ट क्लास में मल्टीनेशनल कंपनी स्टडी करा। तो होप सो आप सबको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मीनिंग पता चल गया होगा। आर टुडेज़ टॉपिक इज़ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है बच्चों? आपने इनिशियली ये वर्ड कभी सुना है? जॉइंट वेंचर। Simply it consists of two words, joint and venture. Means जब two companies join करती हैं, they combinedly form joint venture. Any two companies of any two countries, it can be of same country or it can be of different countries. दो कंट्रीज़ मिलकर जब बिज़नेस करती हैं, उनके रिसोर्सेज एक्सपैंड होते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होती है, एडवांस रिसोर्सेज मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज़ होते हैं। तो ये जो जॉइंट वेंचर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ टू बिजनेस। यहाँ पर क्या है, जो जॉइंट वेंचर है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि वो सेम कंट्री की दो कंपनीज होनी चाहिए, या इट कैन बी ऑफ अनदर कंट्रीज़ और वन कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी बच्चों। इंडिया की जो कंपनी है मारुति, ये इंडिया की है, और जापान की थी सुजुकी कंपनी। तो ये कंबाइनली मिलके बन गई मारुति सुजुकी कंपनी। मारुति सुजुकी कंपनी। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर। अब बच्चों, मैं आपको वन बाय वन इसके फीचर्स एक्सप्लेन करती हूँ जॉइंट वेंचर टाइप ऑफ बिजनेस के। जॉइंट वेंचर के फर्स्ट फीचर्स में आएगा इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसके इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। जॉइंट वेंचर में रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? इंक्रीज, बिकॉज दो कंपनीज क्या हो रही हैं? कोलैबोरेट कर रही हैं। इंक्रीज रिसोर्सेज। कोलैबोरेशन से क्या होता है? दोनों कंपनीज के रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? अमेलगमेट हो जाते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। रिसोर्सेज के इंक्रीज होने से कंपनी की ग्रोथ होती है बच्चों। कंपनी एक्सपैंड कर पाती है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। एक्सपैंड एफिशिएंटली, क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज होने से कंपनी की ग्रोथ में हेल्पफुल है एंड इट लीड्स टू कंपनीज एफिशिएंटली। नेक्स्ट है बच्चों इसमें असेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। असेस मीन्स पहुंच, असेस इज रीच टू न्यू मार्केट। जब दो कंपनीज अमेलगमेट होती हैं, मिल जाती हैं, तो वो न्यू मार्केट्स एक्सपैंड कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉरेन कंपनी है और उसने इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा। उससे क्या बेनिफिट हुआ? कोलैबोरेशन से फॉरेन कंपनी को क्या हुआ? एक न्यू मार्केट मिल गई। इनिशियली जो प्रोडक्ट वो फॉरेन आउट ऑफ कंट्री अपना सेल कर रहे थे, नाउ ऑल्सो दे कैन सेल इट टू इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है? मार्केट का एरिया जो है वो एक्सपैंड हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या है? कोलैबोरेशन हुआ दो कंपनीज का। कोलैबोरेशन से क्या हुआ? आपको न्यू मार्केट मिली, आपको एक ऐसा एरिया मिला जहाँ पर आप प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेस टू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया के पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। किसी फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट करने से इंडिया को क्या मिल गई? न्यू लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या हुआ? जो हैंड्स ज्वाइन करने से इंडिया को फॉरेन कंपनी के साथ, जब भी टेक्नोलॉजी जितनी अपग्रेड होती है, जितनी बढ़िया होती है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लीड्स टू लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है एंड आपकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, बिकॉज आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना लेस होगा, प्रॉफिट आप उतना ज़्यादा फिक्स कर सकते हैं, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ कंपनी।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इनोवेशन का। जॉइंट वेंचर हेल्प करता है बिजनेस में न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने में। इनोवेशन, व्हाट इज इनोवेशन? वन वर्ड इज इन्वेंशन। बच्चों इन्वेंशन होता है टू डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ न्यू लॉन्च करना। एंड इनोवेशन इज टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इनोवेशन इज टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं, कुछ न्यू लॉन्च कर रहे हैं। तो जब जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश होता है, दो डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो एमलगमेट करती हैं, तो वो क्या करती हैं? कुछ न्यू लॉन्च करने की कोशिश करती हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू चेंजेस करने की कोशिश करती हैं। बिकॉज इनिशियली दोनों में से किसी कंपनी के पास भी अच्छा मैन पावर नहीं हो सकता, दोनों में से किसी भी कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, या ये हो सकता है कैपिटल रिसोर्सेज सफिशिएंट ना हो, बट कोलैबोरेशन से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है एंड दे कैन थिंक अबाउट द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब दो कंपनीज ने अमलगमेट करा, एमलगमेशन से क्या हुआ बच्चों? उन दोनों के एमलगमेशन से जिस कंपनी के पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं है, उस कंपनी को अच्छी टेक्नोलॉजी मिली। अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने से क्या हुआ? उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट गेट्स रिड्यूस, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज़्यादा आती है, न्यू टेक्नोलॉजी से कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कॉस्ट के कम होने से आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा फिक्स कर सकते हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू कैन से मेरिट, यू कैन से इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉर दिस जॉइंट वेंचर कंपनी का क्या रहता है कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है और आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, जो कि हर कंपनी चाहती है कि हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, one last feature of such type of venture is established brand name. Established brand name. दो कंपनीज मिलके अच्छा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल लॉरियल्स है, फॉर एग्जांपल सैमसंग है। जब दो कंपनीज मर्ज करती हैं, या मारुति सुजुकी है, दो कंपनीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमेलगमेट हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज अमेलगमेट हुए, नाउ दे कैन ब्रिंग नेम फेम फॉर देयर कंपनी। वो अच्छा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन, गुडविल, इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Initially, you should know the meaning of what is public-private partnership. It is a type of partnership जिसमें जो फंडिंग है, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की है, बट उसमें जो वर्किंग है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की है। मतलब दोनों मिलजुल कर कंबाइनली इस टाइप की पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं। मतलब एस्टैब्लिशमेंट का रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है और रन उसे पब्लिक सेक्टर कर रहा है। और इट कैन ऑल्सो भी हैपन कि वो पब्लिक सेक्टर ने क्रिएशन करा है एंड रन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फंडेड एंड रेज्ड बाय, इट इज़ फंडेड एंड रेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर and run by government sector. We can also say कि it is funded and raised by private sector, उसे funds दे रहा है, उसकी establishment कर रहा है, but it is run by government sector। ठीक है, तो इसके बच्चों मैं आपको फीचर्स बताती हूँ वन बाय वन। इसके फीचर्स क्या होंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें मेट्रो का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज मेट्रो के जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट वाले चार्जेस नहीं हैं। यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर चार्ज कर रही है, लेकिन ये दोनों का क्या है, कंबाइंड एग्रीमेंट है। जो मेट्रो का एग्जांपल है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है प्राइवेट सेक्टर ने उसे बनाया है, बट ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर। इस टाइप के सेक्टर को आप कहेंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मिलकर रिस्क बियर कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉफिट्स है तो भी मिलकर शेयर करेंगे, अगर रिस्क है तो भी वो दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलके बियर करेंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी। नाउ व्हाट इज प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी? समटाइम्स क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि हम क्यों बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें, उनके लिए मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन्हें सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी देना क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए इट बिकम सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कि अगर आपको कंसेशंस मिल रहे हैं, टैक्स सब्सिडीज़ मिल रही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से मोटिवेट होगा बैकवर्ड एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिशमेंट करने में। तो ये गवर्नमेंट एक टाइप से सब्सिडी, कंसेशंस, मोटिवेशन टाइप देती है प्राइवेट सेक्टर को, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज इन दैट एरिया ऑल्सो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आएगा pertaining to high priority projects and public welfare। pertaining to high priority projects और यू कैन से पब्लिक वेलफेयर। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन है या रेलवेज़ की कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर फंड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। फंड्स आर गिवन बाय प्राइवेट सेक्टर, बट वो ओन्ड एंड कंट्रोल वो किसके अंडर में हो रहा है, गवर्नमेंट उसे रन कर रही है। दोनों सेक्टर्स ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा है, फंडेड बाय, वहाँ पर फंड्स प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर, बट इट इज़ रन एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये दोनों सेक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस टाइप से कंट्रीब्यूट करना है। दिस इज़ पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स हाई लेवल के हैं, डैम्स की कंस्ट्रक्शन, रेलवेज़, फ्लाईओवर्स, उनमें इस टाइप की जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें दोनों सेक्टर्स मिलकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ बच्चों इनकम। जितनी भी इनकम होती है सेक्टर से, रेलवे से होगी या फ्लाईओवर्स पे जो भी आपसे वहाँ पर टोल टैक्स लिया जाता है, जो भी इनकम का सोर्स है, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आपस में क्या होता है, शेयरिंग होती है। इनिशियली मिलकर दोनों डिसाइड करते हैं कि इनका रेशो क्या रहेगा, रेवेन्यू को शेयर करने का भी और लॉसेस को बियर करने का भी, या जो भी ये दोनों मिलकर रिस्क बियर कर रहे हैं, और एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जिससे कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद पीपीएफ। प्रॉब्लम विद पीपीएफ में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है, कई बार जो है प्राइवेट सेक्टर को जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो सकती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। प्रॉब्लम विद पीपीएफ कि प्राइवेट सेक्टर को समटाइम्स क्या होता है, इनकम ज़्यादा जनरेट हो सकती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। इनकम जनरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इट कैन बी मोर इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर, जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड इनिशियली, सो दैट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो। तो इस टाइप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ये बेस्ट एग्रीमेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल मेट्रो का है,
जिसमें हर चीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि दोनों म्यूचुअली किस टाइप से इसमें रन करेंगे, फंड्स का कैसे कंट्रीब्यूशन होगा और कैसे अर्निंग का कंट्रीब्यूशन रहेगा दोनों के बीच में। तो पीपीएफ मैंने आपको यहाँ बच्चों एक्सप्लेन करा विद फीचर्स। बिफोर दिस मैंने आपको टॉपिक कराया जॉइंट वेंचर का। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट होता है। तो होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।